आशा करता जग मुआ, आशा मरे न जाए। नानक आशा पूरिया, सच्चे शिव चित लाई। नानक आशा पूरिया, सच्चे शिव चित लाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, गुरुवाणी में कथन आता है, आशा करता जग मुआ, आशा मरी न जाए। नानक आशा पूरिया, सच्चे शिव चित लाई। कि ये जो इंसान है मन में कई चीजों की ख्वाहिश रखता है, कामनाएं करता है, किंतु उसकी इच्छाएं जो है दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। इच्छाएं तो आकाश के समान अनंत होती है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जागृत होती है, दूसरी पूरी होती है तो उसके बाद वाली इच्छा जागृत होती है। इच्छाएं तो अनंत अनंत है। इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में जीव का जो जन्म होता है वो संसार से कूच कर जाता है, चला जाता है। हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। किंतु जिनके दिल में मालिक की लगन होती है, मालिक की प्रीत होती है, प्रभु प्यारे के नाम में वो जीव रमता जाता है। उसके प्रेम में केवल और केवल अपने इष्ट देव को पाने की चाहत होती है और अपना चित्त जो है प्रभु से जोड़ लेता है तो उसकी इच्छाएं जो है वह सहज ही पूर्ण हो जाती है। नानक आशा पूरिया, सच्चे शिव चित लाई। अर्थात जब हम प्रभु प्यारे से अपनी सुरती को जोड़ देते हैं तो उसके पश्चात ही हमारी इच्छाएं जो होती है वह पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है। इसके लिए जीव का ये फर्ज है कि वह श्री वचनों पर चले, महापुरुषों की आज्ञा में चलते हुए अपने जीवन में आचरण लेकर आए और उसके पश्चात जो है वो उसे सच्चा सुख मिलता रहेगा। क्योंकि सच्चा सुख जो होता है वो तो महापुरुषों के चरणों में होता है। गुरुवाणी भी कहती है, गुरु की मूरत मन महि ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। गुरु के चरण हृदय ले धारा हूँ, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार हूँ। हे जीव, तू अपने मन में, अपने हृदय में सदा ही श्री परम हंसों की, श्री सद्गुरु देवदाता दीन दयाल जी की तस्वीर का चिंतन कर, सद्गुरु के शब्द और वचनों का मनन कर, उनके चरणों का चित्त में ध्यान कर, अपने इष्ट देव को सदा उठते बैठते नमस्कार कर, चरण वंदना कर। इससे हृदय में सत्यता बढ़ेगी, आत्मा में जागृति होगी और असत्यता जो है, झूठे विचार, झूठी कामनाएं जो है वह दूर हो जाएंगे। बुरे विचार, बुरी करनी खत्म हो जाएगी। अंधेरे को दूर करने के लिए कोई दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती। आपको ज्ञात है, जब कहीं भी अंधेरा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे भगाते नहीं हैं, केवल घर की बत्ती जला देते हैं। और उससे क्या होता है कि घर का जो अंधेरा होता है वो अपने आप भाग जाता है और घर में उजाला ही उजाला हो जाता है। इसी प्रकार अपनी आत्मा में जो अंधेरा समाया हुआ है उसे भगाने का केवल और केवल एक ही मात्र, एक ही प्रयास है, वो है सतगुरु शब्द को अपने हृदय में धारण करना। पल पल उठते बैठते श्वासोच्छ्वास में जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने नाम की दात बख्शी है, शब्द बख्शा है, उसकी कमाई करते रहना, उसका श्वास और श्वास में उच्चारण करते रहना। इससे आत्मा में जागृति आएगी, वह उज्जवलता आएगी, जिससे विषय वासनाओं, कामनाओं रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा। आत्मा जो है दम दम दमदार रहेगी, चम चम
चमकदार रहेगी और सत्यता की परख उस जीव को, उस गुरुमुख प्रेमी को प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि सत्यता तो यही है कि सतगुरु शब्द जो है वो सत्य है। श्री गुरु महाराज जी सत्य है, भगवान सत्य है, धर्म सत्य है, गुरुमुख ये सत्य है। इसके अलावा बाकी सभी चीजें जो है वो झूठी है, नश्वर है। गुरुमुखों, ये श्री लीला हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम घट घटवासी महाप्रभु जी श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी की है। सन 1971 का आगमन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के दिव्य तेजों में स्वरूप का दीप्यमान प्रकाश हजारों सूर्यों की किरणें बिखेरता हुआ मानो जन जन में आनंद की लहरें भर गया। श्री आनंदपुर में उमड़ता हुआ संगतों का आगमन यही दोहरा रहा था कि प्रभु, आपका आकर्षण, दिव्य आनंद की अनुभूति एवं निश्चल प्रेम को पाकर जन्मों जन्मों की अतृप्त आत्मा तृप्त हो रही है। श्री दर्शन की एक झलक इस प्यास को बढ़ाई जा रही है। हमारे महाप्रभु जी तो बड़े ही दयाल बनकर उन प्रेमियों के प्रेम को दिव्य लीलाओं और प्रवचनों से पूर्ण करते। महात्मा जी, परम विवेकानंद जी व महात्मा जी भक्ति ध्यान आनंद जी ने संगत के साथ चंद्र रात यानी जब चंद्र दर्शन होता है, अमावस्या का जो दूसरा दिन होता है, उस दिन श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए विनय की। आपको ज्ञात होगा कि चंद्र दर्शन का बड़ा ही महत्व होता है। कई प्रकार के जो समाज हैं वो चंद्र दर्शन को संक्रांति की तरह मनाते हैं। उनकी विनय स्वीकार कर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज पंचम महाप्रभु जी ने श्री दर्शन देने का शुभ अवसर प्रदान किया। समस्त संगत ने श्री चरणों में मत्था टेका। महात्मा जी एवं संगत की खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय की, हे मेरे सच्चे पातशाह, आज नए वर्ष 1971 में सचखंड श्री आनंदपुर की भूमि पर श्री दर्शन का सौभाग्य, साथ ही साथ चांद की रात का दिवस, पुनः श्री दर्शन का सुनहरा अवसर प्राप्त कर मानो कई जन्मों के पुण्यों का संयोग हुआ है। महाप्रभु जी के श्री चरणों में लाखों लाख धन्यवाद, मुबारकबाद। महात्मा जी ने निवेदन किया, मेरे रूहानी शहंशाह, संसार में लोगों की चंद्र रात केवल 1 मास बाद आती है, वह भी रात को केवल और केवल 10 मिनट तक चांद दिखाई देता है और उसे तो ढूंढना पड़ता है। किंतु हमारा जो चंद्रमा है हमारे सामने ऐसा चढ़ा हुआ है कि आंखों के सामने, अर्थात आंखें खोलो या बंद करो, यह अपने रूहानी तेज से अंतर में प्रकाशित होता है। पूर्णिमा के चांद के प्रकाश में कभी कमी व कभी बढ़ोतरी होती रहती है, परंतु हमारे जो चंद्रमा है श्री परमहंस गुरु महाराज जी जो है, ये चंद्रमा तो यह दिव्य नूरानी दर्शन अंतरात्मा में हजारों सूर्य प्रकाश के समान प्रकाशित हो रहा है और हमारी अंतरात्मा के हृदय में अथाह खुशी भर दे रहा है। महाप्रभु जी ने श्री वचन फरमाए, यह सब गुरुमुख प्रेमियों के विश्वास और श्रद्धा का परिणाम है। भावना शुद्ध होगी, नाम में प्रीति होगी, प्रभु के लिए निश्चल प्रेम होगा तो अंतरात्मा स्वच्छ होगी, उसमें वही नूर झलकेगा और दिव्य ज्योति के दर्शन होंगे जो अभी श्री गुरु महाराज जी हमें दे रहे हैं। संत दुल्लनदास जी की वाणी भी फरमाती है, तात बाव लागे नहीं आठों पहर आनंद, दुल्हन नाम स्नेह ते दिन दिन दसा दुचंद। गुरु वचन विसरे नहीं कबहु न टूटे डोर, पियत रहो सहजे दुल्हन नाम रसायन घोर। गुरुमुखों, सत्पुरुषों ने आत्मा की खुराक अर्थात नाम शब्द की कमाई सबको प्रदान की है। इसकी कमाई करने से, सुमरन करने से, सुरती को महाप्रभु जी के चरणों में लगाने से संसार के सर्व दुख खत्म हो जाते हैं, संताप नाश हो जाते हैं। अंतर हृदय में सदैव और सदैव आनंद और खुशी समाई रहती है, जिससे आत्मा प्रफुल्लित और तृप्त रहती है।
अपने सुरती को महाप्रभु जी द्वारा बख्शे गए शब्द में जोड़ना और ऐसे जोड़ना कि वह दिन ब दिन बढ़ता ही जाए, कभी भी कम न हो। गुरुमुखों, हम भजन में भी सुनते हैं, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, दर्शन दे देना प्रभु जी, दर्शन दे देना, दर्शन दे देना प्रभु जी, दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। गुरुमुखों, यही निवेदन यह दासी सभी गुरुमुख प्रेमियों से करती है कि संसार में रहते हुए भी अपनी सुरती को महाप्रभु जी के चरणों से जोड़ो, जिससे पल पल आपको महाप्रभु जी के दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे हाजरा हजूर दाता दीनदयाल जी श्री गुरु महाराज जी सभी गुरुमुख प्रेमियों को कितने बड़े प्यारे सुंदर सुंदर दर्शन दे रहे हैं। हम गुरुमुख प्रेमियों का ये फर्ज होना चाहिए कि हमें महाप्रभु जी के दर्शन दीदार करने चाहिए और ये सुनहरा अवसर जो है अपने हाथों से नहीं खोना चाहिए। अपनी सुरती को महाप्रभु जी के चरणों से जोड़ते हुए महाप्रभु जी के दर्शन दीदार को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुखकारी, मंगलकारी, खुशहाल बनाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।